तुमने कोल्ड ड्रिंक पी भी ली? हाँ, वो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, इसलिए मुझे प्यास लगी थी तो बहुत जल्दी पी गया कोल्ड ड्रिंक। इसका मतलब तुम्हें और चाहिए होगी। कोई बात नहीं, लाओ गिलास दो, मैं और कोल्ड ड्रिंक डाल देती हूँ। बेहोश होने की एक्टिंग करो। ये लो। वैसे एक बात बताओ, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, कोई खास बात है क्या? हाँ, खास बात तो है, पर तुम मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें खुश अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं, मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, पर जेन्युइनली ऐसा होता नहीं है ना, तुम बहुत कम इतनी खुश लगती हो। हाँ बस है कोई बात। तुम कोल्ड ड्रिंक पियो ना। क्या हुआ निखिल, तुम ठीक नहीं लग रही हो मुझे। तुम ठीक तो हो? पता नहीं शिखा, क्या हुआ अचानक से, मेरा सर बहुत जोर से दुख रहा है और चक्कर आ रहे हैं मुझे। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। तुम मेरी निखिल, क्या हुआ तुम्हें? शिखा वो निखिल, 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 डॉक्टर साहब, लगता है मेरा पति बेहोश हो गया। हेलो जी, डॉक्टर साहब हाजिर हैं आपकी सेवा में। मैंने कहा था ना, मेरा प्लान सक्सेसफुल होगा। सही कहा, तो अपना काम पूरा करें। चलो चलते हैं। सुनो, ये सब क्या हो रहा है? साहब, वो लड़का मेम साहब का बॉयफ्रेंड है। आपके ऑफिस जाने के बाद मेम साहब इसे घर पे बुलाती हैं रोज। देखिए, मैं आपको कुछ बता नहीं पाई, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और आज आज तो ये आपको बेहोश करके आपका सारी प्रॉपर्टी और सब घर में जो भी सामान है सारा कुछ लेके यहाँ से भागने वाले थे, और मुझसे ये सब देखा नहीं गया, बस इसलिए मैंने आपको ये पर्ची दी। अच्छा ठीक है, मैं अभी कभी पुलिस को बुलाता हूँ। अरे नहीं साहब, पुलिस को मत बुलाइए, हम कुछ और कर सकते हैं। ये साहब बस आप बेहोश होने की एक्टिंग कीजिए। हाँ, ये कुछ पैसे इसमें भी हैं। चल चल देख, और कुछ है तो। बस ये बैग। और कुछ देख लो, और तो नहीं हो? नहीं, सब कुछ ले लिया मैंने, अब चलें। चल। चलो, हमारा काम तो हो गया। हाँ, अब मैं सारा सामान ना बैग में डाल लेता हूँ। ठीक है, फटाफट करो। चले। यार, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, कम से कम कोल्ड ड्रिंक ही पिला दे। और ये तो वैसे भी बेहोश है, ये कौन सा उठने वाला है। सही कह रहे हो, चलो पहले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। ये लो। तुम भी पियो ना। ठीक है। मेरा सर क्यों घूम रहा है? सर तो मेरा भी घूम रहा है। चक्कर आ रहा है मुझे तो। क्या हो रहा है? कमला, मुझे एक बात बताओ, ये सब इस घर में चल कब से रहा है? साहब बहुत टाइम से चल रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको सब कुछ बता दूं सच सच, लेकिन मेम साहब ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने आपको कुछ भी कहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी और मुझ पे चोरी का इल्जाम भी लगा देंगी। साहब मेरी मजबूरी थी, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी तो कहाँ काम करूंगी, बस इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कमला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
तुम्हारी भी मजबूरी थी और मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मेरी बीवी ने बहुत बड़ी गलती की आज और इसको इसकी सजा मिल के रहेगी। मेरा सर। गुड मॉर्निंग शिखा। क्या तुम? क्या हो गया? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है तुमसे मिलने के लिए कौन आने वाला है? मैं बताता हूं तुम्हें। सर प्लीज अंदर आ जाइए आप। पुलिस? निखिल, तुमने पुलिस को घर में क्यों बुलाया है? तुम्हें जरा भी शर्म है कि नहीं? तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे साथ कुछ भी करके चली जाओगी और मुझे कुछ पता भी नहीं चलेगा? तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाई थी ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम मेरे घर में से पैसे और गहने लेके यहां से फरार हो जाओ, वो भी अपने आशिक के साथ। अरे मैं तुमसे प्यार किया था और तुमने मेरे साथ ये सब किया, वो भी अपने आशिक के साथ मिलके। शिखा, तुम जैसी लड़कियां भी ना कमाल करती हैं। किसी करोड़पति आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी कर लेती हैं, उसके साथ 1-2 साल तो ठीक रहती हैं, उसके बाद उससे डिवोर्स ले लेती हैं। डिवोर्स के बाद तो एलिमनी उन लड़कियों के नाम हो ही जाती है ना। अगर डिवोर्स नहीं भी मिलता तो ऐसे पैतरे आजमाती हो तुम लोग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए शिखा। देखो निखिल, मुझसे गलती हो गई। मैंने बहुत बड़ी गलती की ये सब करके, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो ना। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, इसके साथ नहीं, सच में। पर मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना। तुम इसके साथ मिलके मेरे पैसे और गहने ले जाने वाली थी ना। आई एम सो सॉरी शिखा, वो तो तुम्हें मिलने से रहे। पर हाँ, तुम दोनों को तुम्हारी एक अच्छी जगह पे, ठीक जगह पे पहुंचाता हूँ। सर इन दोनों को ले जाइए जी। निखिल, सर देखो मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे चुप करो तुम दोनों को जो भी बोलना है ना अब थाने में बोलना। चलो अब चलो यहाँ से। चलिए मैडम। कमला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। कोई बात नहीं साहब, वैसे भी मैंने इस घर में इतने सालों तक काम किया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको ये सब पहले नहीं बता पाई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ। देखो तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारी एक छोटी सी मदद करूँ। देखो मुझे पता है कि तुम सुबह 6 बजे अपने घर से निकलती हो और रात के 10 बजे अपने घर पहुंचती हो। तुम सारा दिन मेहनत मजदूरी करती हो, लोगों के घर में बर्तन साफ करती हो, झाड़ू पोछा करती हो। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम जितना भी काम करो ना सिर्फ यहाँ मेरे घर करो, और जितने पैसे तुम्हें महीने में सब घरों से मिलते हैं ना वो सारे पैसे मैं तुम्हें दूंगा। नहीं साहब, इसकी क्या जरूरत है? देखो जितना मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना सुनो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती हो। अगर तुम यहाँ इस घर में काम करोगी उसके बाद तुम अपने परिवार को पूरा टाइम दे सकोगी। जी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।